हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी टीपीएससी क्लास। आज की इस क्लास में मैं इंटरनेट के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में जानेंगे, जो कि आपके टीपीएससी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। टीपीएससी के साथ साथ कंप्यूटर एवं अन्य कंपटीशन लेवल के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे क्लास को आप देख लीजिएगा। मैं सारे क्लास को प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया हूँ, वहाँ पे 1 बाय 1 करके जाके देख लीजिए। आपको 100% आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। अगर आप नए रहा करिए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करिए, जिससे हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा क्लास प्रोवाइड करा सकूँ। बाकी अगर आप प्रैक्टिकल क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दिया करिए। किसी भी प्रकार की अगर आपको राय देना है, अगर अपने सूचनाओं को बताना कि हमें इस टाइप का क्लास चाहिए, तो आप ज़रूर बताया करिए। बाकी आप क्लास कैसा लगता है ये भी आप बताया करिए। तो चलिए आज चलते हैं इस क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है, लैन मैन वैन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलता है और ऐसे आपके एग्जाम में भी 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे आपको एक टिक मारना है। बाकी ये आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है, तब जाके आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी अध्ययन करेंगे। देखिए ये आपका एक प्रकार का प्रिपरेशन क्लास है। बाकी आप अपनी तैयारी कहाँ से कैसे कर रहे हैं ये अपने आप का आकलन करने के लिए है। बाकी आप इससे ढेर सारा कुछ सीख सकते हैं इन सारे क्लासेस से, मैं जो कि बीच में आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। हर क्वेश्चन पे मैक्सिमम कुछ ना कुछ एक्सप्लेन ज़रूर करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। और बाकी मैंने आपको कहा हूँ, हमेशा हर क्लास में आपको बताया हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, आपको मेहनत ज़रूर करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, अपनी बातों को विराम देते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया, लैंड मैन वैन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, ये आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जनरेशन की बात कर रहा है। तो ये डायरेक्टली मैं आंसर पे आपको चलता हूँ। तो देखिए फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, डी देखिएगा यहाँ पे दे रहा फोर्थ। थोड़ा सा देखते हैं लैन का मतलब क्या होता है और लैंड मैन वैन का। तो देखिए लैन का अगर आपसे फुल नेम पूछता है, लैन का जो पूरा नाम होता है ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क लिख लीजिएगा आप। दूसरा आपसे यहाँ पे देखिए दे रहा है मैन। मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मेट्रो, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक आपको दिया हुआ है यहाँ पे वैन। देखिए यहाँ पे वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। आगे पूरा आ नहीं पाएगा आपका स्क्रीन पे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। थोड़ा सा देख लेते हैं लैन के बारे में। लैन जो होता है सबसे छोटा नेटवर्क होता है। इसका ही एक पार्ट्स होता है पैन, जिसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे आपका वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, ये सब आपका पैन का भाग होता है और लैन का भाग होता है, जिसे पैन बोलते हैं। लैन का जो कैपेसिटी होता है 1 किलोमीटर तक होता है। इसकी रेंज जो होता है पकड़ता है, नेटवर्क को एक्सेप्ट करता है, तो 1 किलोमीटर। उसके बाद देखिए मैन जो होता है, मैन काफ़ी लाइन से बड़ा नेटवर्क होता है। ये एक शहर से दूसरे शहर, सिटी टू अनदर सिटी को कनेक्ट करता है, जोड़ता है एक शहर से दूसरे शहर के कंप्यूटर नेटवर्क को और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। उसके बाद आपका आ जाता है वैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है? नेशनल टू इंटरनेशनल नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ठीक है, एक देश से दूसरे देश के। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, तो ये कह रहा है क्या दर्शाता है। तो आपको डायरेक्टली आंसर पे चलते हैं। ये आपको दर्शाता है URL। क्या दर्शाता है? URL। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? लोकेटर होता है, ये इससे बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या होता है। मैक्सिमम काफ़ी लोगों को पता होगा, अगर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो देखिए यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तीसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। बाकी ये प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल के मैं नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे POP, आपका FTP तो लिखा है SMTP, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके ढेर सारे होते हैं NNTP, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद IP होता है, ठीक है। ये सब प्रोटोकॉल होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। तो ऑप्शन आपको देख लिया करिए, आप लोग भी थोड़ा सा गेस किया करिए। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए अपने दोस्तों तक, जो भी आप कंप्यूटर या कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। बाकी TPSC के लिए क्लास मोस्टली है ही है, तो उनको भी हेल्प मिल सके। तो देखिए भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी ये आपका हुआ था 15 अगस्त 1995 को। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगर आपके पूरे वर्ल्ड में देखते हैं इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो 1970 कब हुआ था, 1970 एवं 1980 के दशक में हुआ था। पहले इंटरनेट का नाम था ARPANET। क्या था, ARPANET, ठीक है, लिख लीजिएगा। ARPANET का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, जिसे डिफेंस डिपार्टमेंट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया। और इसे जो भारत में जो कह रहा है 15 अगस्त को हुआ था BSNL कंपनी के द्वारा, VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इंटरनेट से संबंधित पैन का पूर्ण रूप क्या है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, पैन का पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। किससे पूछ रहा है, इंटरनेट में। देखिए यहाँ पे ये दूसरा हो जाएगा। अगर बैंक से पूछता तो पहला हो जाता परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, B हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 कह रहा है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, गूगल, याहू, बैडू, वॉल्फ्रेम और अल्फा, ठीक है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो D हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करिए, मैं हमेशा आपको बताया हूँ। तो देखिए गूगल, याहू, बैडू ये सब क्या है, सर्च इंजन है, लेकिन ये आपका वॉल्फ्रेम जो आपको दिया है ये नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सबसे पहले सर्च इंजन का नाम था। क्या नाम था सबसे पहले सर्च इंजन का नाम, या पहले सर्च इंजन का नाम पूछ सकता है आपसे। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, स्टार्ट कर लीजिएगा। तो आर्ची था, क्या था, आर्ची, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW मानक किसके द्वारा बनाया गया। तो ये 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, आप भी थोड़ा गेस किया करिए। तो ये आपका हो जाएगा C, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 9 रेडियो बटन का कार्य क्या है। तो आपको बताना है रेडियो बटन का काम क्या है। तो देखिए रेडियो बटन का जो काम होता है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है पहला टू सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस, टू सेलेक्ट सिंगल ऑप्शंस, टू सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर D हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ये सभी। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे आज की इस क्लास के। चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन मैं बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा A। क्या हो जाएगा, A, बैडू, ठीक है, चीन में चलता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो करने की शॉर्टकी क्या है। तो एक बटन है Ctrl+R, क्या होता है, तो उससे क्या होता है, रीडो। तो देखिए यहाँ पे कहीं आपको दिया हुआ है R से आपका राइट अलाइनमेंट होता है, सॉरी रीडो नहीं होगा। तो देखिए Ctrl+Y से रीडो होता है, किससे, Ctrl+Y से रीडो, Ctrl+Z से अंडो होता है, मैं लिख दे रहा हूँ। और Ctrl+R से जो होता है राइट अलाइनमेंट, क्या होता है, राइट अलाइनमेंट। Ctrl+Z+R से क्या होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। रूलर के लिए होता है, किसके लिए होता है, आप कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 12
WW के आविष्कारक कौन है? तो ये भी मैक्सिमम जो बच्चे तैयारी करोगे पता होगा। तो टिम बर्नर्स-ली आपको पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा नाम पता है। टिम बर्नर्स-ली ने इसके फाउंडर हैं, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, WW के फाउंडर हैं। इन्होंने 1989 में, कब 1989 में इन्होंने किया था, कहाँ पे? जिनेवा के, जिनेवा नहीं, जिनेवा, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, जिनेवा के सर्न में। कहाँ पे? सर्न है, एक सिटी है, और ये जो आपका जिनेवा एक देश है, वहाँ पे इन्होंने किया था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए मैं आपको एनालिसिस करते हुए समझाते हुए चल रहा हूँ, जबकि बाकी ये एक आपका प्रिपरेशन क्लास था, बट समझ लीजिए आपको विस्तार से समझ में भी आ जाएगा। निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, गूगल प्लस। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे गूगल प्लस, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ये सब क्या है? ब्राउज़र है, लेकिन गूगल प्लस नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? तो ये HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी भी वेबसाइट के साथ में ये पाया जाता है इंटरनेट पर। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सबको पता है, अभी मैंने बता दिया, प्रोटोकॉल। तो सिंपल सा प्रोटोकॉल हो जाएगा। देखिए किसी भी, अगर आप जानना चाहते हैं कि इनमें से एक सही वेबसाइट कौन सी है, तो जिसमें S लगा होगा, क्या लगा होगा? जिस वेबसाइट में लास्ट में HTTP के बाद S लगा है, तो समझिए वो सिक्योर और अथेंटिक वेबसाइट है, ठीक है। तो S का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है? मेश, रिंग, बस, स्टार। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। कौन सा? सी। थोड़ा सा देख लेते हैं टोपोलॉजी क्या होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, L है ये टोपोलॉजी। इंटरनेट के स्ट्रक्चर को जो डिफाइन करता है, परिभाषित करता है, उसी को टोपोलॉजी कहते हैं, कि इंटरनेट कैसे जोड़ा जाता है ना। तो इन सब चीज़ों को जो परिभाषित करता है उसे टोपोलॉजी जैसे आप देखेंगे बस, स्टार, रिंग, ट्री, मेश, ठीक है, ये सब टोपोलॉजी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बट यहाँ पे ध्यान देने की एक बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे महंगा अगर टोपोलॉजी पूछता है तो मेश टोपोलॉजी, और इसके जो नेटवर्क बहुत तेज़ी से वर्क करते हैं, ठीक है, बहुत फास्ट करता है, बड़े नेटवर्क के लिए है। कोई एक डिवाइस फेल भी हो जाता है, बाकी अदर डिवाइस सुचारू रूप से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो आपका हो जाएगा डी, हाइपरलिंक। इसका शॉर्ट की कंट्रोल प्लस के होता है। हाइपरलिंक आपका नीले कलर में होता है। हाइपरलिंक में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज को इंक्लूड कर सकते हैं, एक लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ये कह रहा है जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? ऐसा कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक को जोड़ता है? तो क्या कहलाता है? बस, गेटवे, पाथवे, रेडियो, रोडवे दिया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 17 का? तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, गेटवे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है HTML का पूरा नाम क्या है? तो देखिए मैक्सिमम सबको पता होगा, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ए हो जाएगा। मैं थोड़ा आपको HTML के बारे में बताता हूँ। तो देखिए HTML एक प्रकार की भाषा है। क्या है? एक प्रकार की भाषा है, ना कि कोई प्रोग्राम है। HTML को डेवलप करने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। क्या नाम है? टिम बर्नर्स-ली। HTML को नोट वर्ड पेंट में नहीं, नोटपैड में, वर्डपैड में, MS वर्ड में इसको लिखा जाता है। इसके टैग के माध्यम से टैग 2 प्रकार के होते हैं, एक एम्प्टी टैग होता है, एक नॉन एम्प्टी टैग होता है, ठीक है। HTML का जो फाइल एक्सटेंशन नेम है .html, क्या होता है? .html या .htm होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो आपको बताना है। तो इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे दिया है VSNL, IETF, इंटर, NIC, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए
19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। तो जो वेबसाइट का एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है? तो देखिए वो जो कहलाता है वो आपका URL कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो देखिए मॉडेम का पूरा नाम सबको पता होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो आपको कहाँ पे दे रहा है? इसका बी में देगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इंटरनेट का वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए TCP IP ये बहुत स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23 पे। मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? कई बार आपको TPSC के एग्जाम और अन्य एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी 48। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है इंटरनेट के लिए पैसा किसे देते हैं? माइक्रोसॉफ्ट, ISP, गूगल, गवर्नमेंट। तो इंटरनेट के लिए हम पैसा किसे देते हैं? तो देखिए हम देते हैं ISP को। किसको? ISP का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लिख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर SP। ठीक है, समझ लीजिएगा सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है, ISP क्या होता है? ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां होती हैं जिसे हम सिम कार्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे जियो, एयरटेल, वोडा, रिलायंस, ये सब जो कंपनियां होती हैं इन्हें बोलते हैं ISP कंपनी। ठीक है, इनके थ्रू तो हम लोग इंटरनेट यूज कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे। जब भी कोई यूज़र किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो मुख्य पेज को कहते हैं। तो देखिए ये इंटरनेट के टॉप 50 क्वेश्चन हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं होम पेज। जब भी कोई यूज़र किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो मुख्य पेज यानी कि मेन पेज जो होता है उसे हम होम पेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। ISP का फुल फॉर्म क्या है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो करेक्ट आंसर कहाँ पे दे रहा है आपको? फर्स्ट में दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को IP एड्रेस असाइन करता है? ठीक है, तो कौन करता है? तो देखिए 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका होगा DHCP। ठीक है, आंसर नंबर 6, आंसर नंबर C, 6 नहीं C। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो सबको पता है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है भैया? तो ये वेब ब्राउज़र है। क्या है? ब्राउज़र होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ब्राउज़र प्रोग्राम। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। NIC का फुल रूप क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, क्या होगा? तो 29 के जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है IPv6 एड्रेस की साइज डैश डैश होती है। तो कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो साइज होता है 128 बिट्स, यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्न में से मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध कराती है? ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो फ्री ईमेल उपलब्ध कराती है? तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा, मतलब सभी होगा। रेडिफकॉम, लाइकॉम, ई पत्र और सभी, तो करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। ये सब क्या कराती हैं? फ्री में हम लोग को, ठीक है, उपलब्ध कराती हैं। तो देखिए 32 कह रहा है नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है। तो नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आप थोड़ा सा बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संचार, संसाधन, भागीदारी, विश्वसनीयता, उपरोक्त सभी। तो ये वैसे भी सभी पॉजिटिव हैं तो सभी हो जाएगा। क्या होगा? सभी। बाकी मैं ट्रिक टैग वर्ड का क्लास आपके लिए बना दिया हूँ। अगर आप TPSC की तैयारी कर रहे हैं
तो ट्रिक अगर आप चाह रहे हैं और टैगवर अगर आपका थोड़ा सा भी तैयारी हुआ है, अगर आपका आगामी मंथ में आपका एग्ज़ाम है तो आप ट्रिक टैगवर्ड और तैयारी करके भी आप जाके अच्छे से ग्रेड से आप पास हो सकते हैं, जो कि क्लास प्लेलिस्ट में है, आप देख लीजिएगा। बाकी इस क्लास के भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा कि जब दो लोग बात करें एक समय में एक ही साइड से तो उसे क्या कहेंगे। दो लोग एक साइड से बात करें तो उसे क्या कहेंगे एक ही समय में, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप बताइए। तो देखिए हमने आपको बताया था डुप्लेक्स, अभी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया हूँ, जाकर देख लीजिएगा डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, दोबारा से क्वेश्चन टाइप हो गया है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कहाँ दिख रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं आपको कम्युनिकेशन भी देता है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका कंट्रोल भी बोल सकते हैं, तो ये आपका भी हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, एक प्रकार का संचार प्रोटोकॉल है, ठीक है। आईएसपी किसका संक्षिप्त रूप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाया है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, 36 मान के चलिएगा। कौन सा क्वेश्चन, 36 लिख दे रहा हूँ, टाइपिंग नहीं हुआ। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल सर्विस पॉइंट आपको दिया है, एक मिनट, 36 है ये, सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा सर्विस पॉइंट नहीं, कई बार ये क्वेश्चन आपका मेंशन हो चुका है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया आपके टीपीएससी के एग्जाम में। http://www.niletexams.com इस URL कंट्रोल में प्रोटोकॉल कौन सा है। तो जैसे आपका जो टीपीएससी का एग्ज़ाम कराता है नीलेट संस्था, तो मैंने क्वेश्चन बनाया, तो ये आपका कौन सा URL एड्रेस में प्रोटोकॉल कौन सा है ये आपको बताना है। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, HTTPS, ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को पता करने वाली प्रणाली है, तो वो कौन सी प्रणाली है। तो 38 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, DNS, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। डोमेन नेम जो आपका होता है 0 से 255 के मध्य होता है, कितना होता है, 0 से 255 के बीच, और ये 4 के बाइट में बटा होता है, 4 बाइट में बटा होता है, ठीक है, 4 बाइट में बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 40 पे। कह रहा सिम का पूरा नाम क्या है, सिम का पूरा स्वरूप क्या है। तो देखिए सिम का जो पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल, तो आपको कहाँ दिख रहा है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल, ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है, फर्स्ट। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। वाई मैक्स निम्न में से किससे संबंधित है, वाई मैक्स, तो ये जो आपका संबंधित होगा ये आपका संचार प्रौद्योगिकी से होगा, किससे, संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। बैकबोन संबंधित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन। बैकबोन, तो देखिए 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से, साइबर क्राइम से, इंटरनेट से, तो ये आपका इंटरनेट से होता है, किससे, इंटरनेट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 42 का डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है। तो G का मतलब क्या है, जैसे आप 3G 2G 4G ना, तो G का यहाँ पे वो कह रहा है 2G, G का प्रयुक्त क्या है, ठीक है, शब्द का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरेशन, क्या होगा, जनरेशन हो जाएगा, कहाँ पे दिया है आपका, सी में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44 पे। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, तो ये क्या संभव बनाती है, देख लीजिएगा ऑप्शन।
तो ये आपको संभव बनाती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। वायरलेस का मतलब जिसमें तार ना लगे हो। एक वायर होता है, एक वायरलेस होता है। वायर का मतलब जिसमें तार केबल लगे हों, और वायरलेस जिसमें केबल तार ना लगे और हम संचार कर लेते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। तो दो नेटवर्कों को जो कंप्यूटर जोड़ता है वो कौन सा है? तो आपका गेटवे है। कौन सा है? गेटवे। ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, इंटरनेट से संबंधित एफटीपी का पूरा नाम क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है एफटीपी का मतलब? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 47 पे। 47 कह रहा है, इंटरनेट का मालिक कौन है? अमेरिका, रूस, भारत, कोई भी मालिक नहीं है। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए। तो ये कोई नहीं होगा। इंटरनेट का कोई नहीं, इंटरनेट किसी की निजी संपत्ति नहीं है। ठीक है। बट इंटरनेट के जो फाउंडर हैं कौन है? टिम बर्नर्स ली हैं, तो WW के हैं। तो इंटरनेट के कौन है? विंटन ग्रे। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IMEI का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए IMEI आपके मोबाइल फ़ोन में पाया जाता है, जो 15 अंकों का डिजिट होता है। कितने का? 15 अंकों का डिजिट होता है। IMEI नंबर निकालने का एक कोड है, स्टार है, 06 है। इससे आपने मोबाइल फ़ोन का कोड देख सकते हैं, IMEI नंबर निकाल सकते हैं। तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो आपको दिया है आंसर बी में, तो 48 का बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने बिट की होती है? अब लंबाई पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 32 बिट। चलते हैं आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल के लिए यूज किया जाता है? तो ईमेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ईमेल के लिए SMTP का मतलब सिंपल, क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होगा? प्रोटोकॉल होगा। ठीक है। तो आज इस क्लास में मैं मैक्सिमम आपके लिए 50 इंटरनेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में और कुछ एनालिसिस भी किया आपके लिए। तो अगर आपको क्लास ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दिया करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करिएगा। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।